हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत सही चल रही होगी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पीवाईक्यू का एनालिसिस। पीवाईक्यू का हम लोग एनालिसिस कैसे करें। सब लोग बोलते हैं कि सर पीवाईक्यू से क्वेश्चन आ रहा है, हमें पीवाईक्यू पढ़ने चाहिए लास्ट 10 ईयर्स के, बट कोई ये नहीं बताता है कि पीवाईक्यू का एनालिसिस करना कैसे चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जो मार्केट में बुक अवेलेबल है पीवाईक्यू की, उसको उठा के ले आएंगे, उसको रटना चालू करेंगे। एक तरह से उसको रटना ही चालू करते हैं वो, बट फिर क्वेश्चन आता पीवाईक्यू से है लेकिन वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछ देता है। फिर वहां पे बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल था 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान के लेकर, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन एक 2023 या 24 में पूछा गया था, लेकिन इस बार उसने ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था। लेकिन बच्चे उसमें उन्होंने तो रट लिया वो आंसर पहले वाला पीवाईक्यू का, और जाके उसी तरह से आंसर टिक करके आ गए, जबकि वो क्वेश्चन आंसर उसका गलत था। ठीक है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। हमें पीवाईक्यू को एनालिसिस करना है, और पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेस पे ही हमें यह पता करना है कि हमें किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक को हमें टाइम कम देना है। देखो पूरा गेम ना स्ट्रेटजी का होता है, पूरा गेम होता है टाइम का। आप किस टॉपिक पे ज्यादा टाइम दे रहे हो। मान लो ज्योग्राफी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ज्योग्राफी का एग्जांपल लूंगा तो ज्योग्राफी में एक टॉपिक है आपका ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट, ओशन करंट से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। ओशन करंट से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी जलधारा हमारी ठंडी जलधारा है, कौन सी हमारी जलधारा गर्म जलधारा है। उसका 99% क्वेश्चन पूछने का जो ट्रैक है वो इसी तरह से है। 3-4 नाम दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है, इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो हमें फिर अंदर जाने की जरूरत क्या है उस टॉपिक के। प्री की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। जब हमको पता है कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक लिस्ट निकाल लो, एक लिस्ट निकाल लो, याद कर लो पैसिफिक ओशन की कौन सी जलधारा है, अटलांटिक की कौन सी है, इंडियन ओशन की कौन सी है। आपका काम हो गया। 5 से 10 मिनट में आप इस टॉपिक को कवर कर लोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है, जब आप एनालिसिस करोगे ही नहीं पीवाईक्यू का अच्छे से, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टॉपिक को आपको छोड़ना है, किस टॉपिक को आपको लेके चलना है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो यहां पे एक टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करता हूं मैं। एक टॉपिक है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का, ठीक है। यहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत रेयर चांस होता है यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन यहां से बनता है तो मोस्ट प्रोबेबली या तो चट्टानों के ऊपर बनेगा, या जो भूकंप है, भूकंप ये तरंगे जो होती हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव्स, उनके ऊपर बनेगा, लेकिन वो भी बहुत कम बनता है। तो हम इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं मतलब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम ये ठानेंगे नहीं हमें ये भी पढ़ के जाना है, क्या पता यहां से भी क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें हैं, आप कहां तक पढ़ते रहोगे। ठीक है, प्री क्वालिफाई तब होता है जब आप सेलेक्टेड चीजें पढ़ते हो, सेलेक्टिव चीजें पढ़ते हो लेकिन अच्छी तरीके से पढ़ते हो। और वो सेलेक्टिव चीजें क्या पढ़नी है वो कौन बताएगा, वो बताएगा आपका पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना सीखो। जब आप क्वेश्चन को देखते हो ना पीवाईक्यू में, सिर्फ रटो मत उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक समझो कि एग्जामिनर ने बनाया क्यों है उस क्वेश्चन को, क्या रीजन था कि एग्जामिनर ने उसी क्वेश्चन को पूछा है। हर क्वेश्चन के पीछे ना कुछ लॉजिक होता है। अगर उस लॉजिक को समझ लिया आपने, देखो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो कि एग्जामिनर एक्चुअल में आपसे क्या करवाना चाह रहा है उस क्वेश्चन में, कहीं उस क्वेश्चन में कोई ट्रैप तो नहीं है। अगर जब आप इन सारी चीजों को समझ जाओगे तब जाके आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। और इन चीजों को समझने के लिए ना प्रैक्टिस करनी होती है। इन चीजों को समझने के लिए पीवाईक्यू का एनालिसिस करना होता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाने होते हैं, तभी आप इन चीजों को समझोगे। वरना आप जाओगे पीवाईक्यू रट लोगे, 2-4 टेस्ट लगा लोगे, जाके एग्जाम में देके आओगे एग्जाम, आपको लगेगा मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से आप बाहर हो जाते हो 2-4 नंबर से, 1-2 क्वेश्चन से। तो हमें जो कट ऑफ जा रही है उस कट ऑफ से 8-10 नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पीवाईक्यू की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पीवाईक्यू से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 15 से 20% क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे मैंने ये बताया, ये ओशन करंट, यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने बताया आपको साइक्लोन का, साइक्लोन यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जैसे अगर कोई साइक्लोन न्यूज में है,
कोई साइक्लोन अगर आपका न्यूज में है, चक्रवात, तो उसका नाम क्या है, कौन से एरिया में आया था वो, उससे क्वेश्चन बनता है। या जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में क्या क्या नाम है, विलीबिली कहां पे है, ठीक है, हरिकेन कहां पे है, टाइफून कहां पे है, साइक्लोन कहां पे है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, हमें इन पे फोकस करना पड़ेगा। यहीं से हमें एनालिसिस करना होता है पीवाईक्यू का। तभी आप समझ पाओगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। वरना तो आप फिर पढ़ते रहोगे और आप जाके एग्जाम दोगे, फिर आपका प्री नहीं होगा, फिर एक साल वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, ठीक है। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको यहां पे एक पीडीएफ दिखाता हूं, ठीक है, ये हमारी टीम कर रही है। ये आपका जो आक्रोश ऊर्जा बैच है उसमें ये पूरा पीडीएफ है। जैसे हम लोग कैसे काम कर रहे हैं ना, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी का है, फिजिकल ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, क्लाइमेटिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, मेडिटेरियन क्लाइमेट के ऊपर, ठीक है। अब देखो मेडिटेरियन क्लाइमेट के ऊपर ना कम से कम 5 से 10 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब भी आप क्लाइमेट को पढ़ने जाओगे क्लाइमेटोलॉजी में, तो ध्यान देना 2-3 क्लाइमेट इंपोर्टेंट होते हैं, मेडिटेरियन, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। एक मेडिटेरियन इंपोर्टेंट है आपका, एक ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट इंपोर्टेंट है। यही 2 क्लाइमेट से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, और इन दोनों में भी अगर किसी को चूज करोगे तो मेडिटेरियन। और मेडिटेरियन में क्या पूछेगा, कहां पे होता है ये क्लाइमेट, ठीक है, इसके फीचर क्या है, 1-2 फीचर बस। अगर आपको इसके 1-2 फीचर पता है कहां पे है ये, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहां पे क्या पूछा है, यहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है, तो मेडिटेरियन क्लाइमेट की सबसे स्पेशल फीचर्स ही यही है कि वहां पे विंटर सीजन में बारिश होती है। उसका रीजन होता है प्रेशर बेल्ट का ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, मतलब प्रेशर बेल्ट वहां क्या कहते हैं, ऊपर जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। जब प्रेशर बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो वहां पे फिर विंटर में बारिश होती है, वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहां पे अब ये जो चीज है ये आपको कैसे पता चलेंगी, ये आपको पीवाईक्यू एनालिसिस से पता चलेंगी। तो हमारी टीम ने यहां पे पूरा, ये 2024 का पीवाईक्यू है, ठीक है, ये क्यों पूछा गया था क्वेश्चन, यहां पे देखो पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सुपर स्टॉर्म रेफरेंस, मई 2024 का सुपर स्टॉर्म रेफरेंस, और सुपर स्टॉर्म कहां पे आया था, मेडिटेरियन जो हमारा सी है उसके आसपास, तो इसलिए क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। यहां पे और भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया साइक्लोन वाला, देखो साइक्लोन, विलीबिली कहां पे है, टाइफून कहां पे है, हरिकेन कहां पे है। तो ये इसलिए ना क्योंकि हर साल आप देखोगे, हर साल पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन दिखाई देते हैं। आप ट्रॉपिकल साइक्लोन को पढ़ते हो, निकल जाते हो, लेकिन ये तो आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई साइक्लोन आया, ट्रॉपिकल साइक्लोन, और वो लैंडफॉल करता है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में या हमारे इंडिया में, लेकिन वो किस जगह पे लैंडफॉल कर रहा है उसके नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसे टेम्परेट साइक्लोन के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको पता तब चलेगा जब आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करोगे, ठीक है। और हमारी टीम बहुत अच्छे से एनालिसिस करके दे रही है आपके आक्रोश और ऊर्जा बैच में, ठीक है। जैसे एक और हम लोग देख लेते हैं, ये देखो, ठीक है, ये डैम, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था डैम के ऊपर, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके डैम के ऊपर आया था क्योंकि वो न्यूज में था, ठीक है। मल्टीपल डैम्स में फ्लड वाले इशू क्रिएट हो गए थे वर्ल्ड लेवल पे, तो ये न्यूज में था। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, एग्जामिनर को रात में सपने नहीं आते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पिक करना है। एग्जामिनर को दिखता है कि न्यूज में है ये चीजें। अगर कोई चीज न्यूज में है, वो आपके स्टैटिक के साथ लिंक हो रही है, तो वहां से क्वेश्चन बना देगा आपसे। एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन वैसे बनाएगा, 1-2 ऑप्शन खुद से डालेगा ताकि कंफ्यूज कर सके। फिर आपको लगेगा अरे ये कहां से पूछ दे रहा है क्वेश्चन। तो हर चीज के पीछे ना लॉजिक होता है, और वो लॉजिक कहां से मिलेगा आपको, लॉजिक मिलेगा आपको जब आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करोगे। जैसे हमारी टीम यहां पे पूरी तरह से एनालिसिस कर रही है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन क्यों आया था, उसके पीछे रीजन क्या था। और ये न केवल ज्योग्राफी में है, पॉलिटी में है। मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने किसी आर्टिकल का जिक्र किया, तो वो आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मान लो कहीं पे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंस मिले, तो आपके लिए पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपोर्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि उसके एविडेंस मिले हैं, करंट अफेयर्स में है वो। अब हम तो सोचेंगे कि जहां से एविडेंस मिले उतना रट ले, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चीजों को ना लिंक करके पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं कि रैंडमली बस पॉलिटी उठाई, ज्योग्राफी उठाई, हिस्ट्री उठाई, पढ़ना चालू किया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, हो गया। नहीं, हर चीज के पीछे एनालिसिस करना होता है। ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है, जब ये आप एनालिसिस करोगे तब जाके आप एक क्लियर विजन के साथ एंटर करोगे अपने एग्जाम हॉल में,
तब जाके आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और इन सारी चीजों को जो ये मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया, इन सारी चीजों को हमारी जो टीम है ना, हम लोग एक बैच लेके आए हैं, आपको पता है हमारा ये बैच है, ठीक है। हमारा ये बैच है आक्रोश इंग्लिश बैच है, और हमारा ऊर्जा है हिंदी बैच। ये आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। 1999 का बैच है, ये भी 1999 का बैच है, हिंदी ऊर्जा और आक्रोश इंग्लिश। यहां पे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, और ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा सकता है, ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा क्यों गया था। ये जो पीवाईक्यू है ना, हमारी टीम ने पूरी एनालिसिस किया हुआ है कि इसके पीछे क्वेश्चन रीजन क्या था क्वेश्चन पूछने के पीछे, ठीक है। देखो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 150 में से आप देखोगे ऑलमोस्ट 70-80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, अगर वहां पे कोई फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी फीमेल को अगर आप अवार्ड मिला है तो वो फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजों को जानने के लिए इन चीजों का यूज करके जो भी आप 2-4 नंबर पीछे रह रहे हो, उन 2-4 नंबर को और एनहेंस करके 10-12 नंबर करके आप प्री में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये जो मैंने पूरी स्ट्रेटजी बताई, इस स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करिए। और इस प्रकार की स्ट्रेटजी जो है हमारी आक्रोश और ऊर्जा बैच में तो मिलेगी, हम लोग फाउंडेशन बैच में भी ट्राई कर रहे हैं कि इसी टाइप की आपकी स्ट्रेटजी बताई जाए। टेस्ट को हम लोग उसी तरह से बना रहे हैं ताकि कोई क्वेश्चन है उसको करंट अफेयर्स को स्टैटिक के साथ लिंक करके, ठीक है, ताकि आप अभी से उस चीज की प्रैक्टिस करने लग जाओ। देखो प्रैक्टिस पहले से करने से ही ना आपका माइंड उसी तरह से डेवलप होता है। अब मैंने यहां पे आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये सोचोगे नहीं मैं अब एग्जाम में जाके ही सीधा डिलीवर करूंगा या करूंगी, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैंने यहां पे आपको ये बताया है, आपने मान लो आप बैच ज्वाइन करते हो, बैच में जाके जब आप ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तो आपका माइंड धीरे धीरे करके डेवलप होगा। जब माइंड धीरे धीरे करके डेवलप होता है ना, तो फिर वो 4-5 महीने में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है माइंड। जब माइंड आपका अच्छे लेवल पे पहुंचेगा तो आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे ट्रिक समझ में आएगी कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था। एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, और जब आपने एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ लिया, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, आप आधा गेम वहीं पे जीत गए, ठीक है। तो इस सेशन को बनाने का मेरा मेन पर्पज यही था कि पीवाईक्यू का एनालिसिस आपको इन डेप्थ तरीके से करना है, ठीक है। इन डेप्थ मतलब 360 व्यू। कई बार क्या होता है, ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता है, वो ऑप्शन से क्वेश्चन बना देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरल सा एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। उसमें एक है हिमालय, दूसरा अरावली, तीसरा नीलगिरी, चौथा पश्चिमी घाट, ठीक है। नहीं, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, ये 4 ऑप्शन है, तो सबको पता है हिमालय। अब इस क्वेश्चन में जो एनालिसिस करना जानता होगा वो क्या करेगा, जो नहीं करना जानता होगा वो क्या करेगा, उसने क्वेश्चन देखा, अच्छा हिमालय है, चलो आगे बढ़ गए। लेकिन जो एनालिसिस करेगा ना, वो क्या करेगा, वो अरावली के बारे में पढ़ेगा थोड़ा बहुत, वो वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ेगा, वो पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेगा, और अगली बार क्वेश्चन कहां से बनाएगा, अरावली से। जैसे अभी अरावली न्यूज में है, ठीक है, अरावली अभी बहुत न्यूज में है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अरावली से क्वेश्चन बन सकता है आपके प्री में। अरावली से क्वेश्चन एक बन सकता है कि अरावली किन किन राज्यों से होकर फैली हुई है, अरावली कौन सी पहाड़ी है, अरावली की हाईएस्ट पीक कौन सी है, गुरु शिखर जो हाईएस्ट पीक है अरावली कहां पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें ना आपको एक ही जगह पे आक्रोश और ऊर्जा बैच में मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, फिर मैं आपको उसका रिवर्ट दे दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।